गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा स्क्वीज प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट है ये कि इफ सीक्वेंस ए एन बी एन सी एन, तीन सीक्वेंस दे रखी है, सच दैट ए एन लेस देन बी एन लेस देन सी एन फॉर ऑल एन। कहने का मतलब ए वन लेस देन बी वन लेस देन इक्वल टू बी वन लेस देन इक्वल टू सी वन, ए टू लेस देन इक्वल टू बी टू लेस देन इक्वल टू सी टू, ए थ्री लेस देन इक्वल टू बी थ्री लेस देन इक्वल टू सी थ्री, एंड सो ऑन। And sequence an and cn means first and last both are convergent and converges to a, और दोनों सीक्वेंस a को कन्वर्ज कर रही है। तो हमें क्या दिखाना है कि जो उनके बीच में जो सीक्वेंस लाई कर रही है ये bn वाली सीक्वेंस, ये भी हमारी a को कन्वर्ज करेगी। स्क्वीज मींस बीच वाली, स्क्वीज का मतलब स्क्वीज कर देना। प्रूफ देखो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ये हमने क्यों लिया? अब हम डेफिनेशन लगाएंगे कि सीक्वेंस an और cn जो है वो a को कन्वर्ज कर रही है। सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a, ये देखो कन्वर्जेंस का है ये नोटेशन। या तो आप ऐसे लिखो, सीक्वेंस की नोटेशन लगाओ, मींस एंगल ब्रैकेट में ए एन लिखो और लिखो कन्वर्जेस वर्ड लिखो कन्वर्जेस टू ए, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं ए एन ये सिंबल फिर ए, इसका मतलब सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए। तो इसके लिए हम रिजल्ट लगाते हैं तो हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट मोड an minus a इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। अब यही रिजल्ट हम किसके लिए लगाए कि सीक्वेंस cn कन्वर्जेस टू a, तो एक अनदर इंटीजर एग्जिस्ट करेगा m2 सच दैट मोड cn minus a इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब ये तो दो इंटीजर अलग अलग आ गए, हम एक कॉमन इंटीजर चाहते हैं जो दोनों के लिए होल्ड करे। तो कॉमन के लिए हमने क्या ले लिया, m, उन दोनों का मैक्सिमम जो दोनों के लिए होल्ड करेगा। तो क्या आ गया, मोड an minus a लेस देन एप्सिलॉन और मोड cn minus a less than epsilon for all n greater than equal to m। मोड की डेफिनेशन लगाओ, मोड की डेफिनेशन से क्या आ गया, an lying between a minus epsilon to a plus epsilon, similarly cn lying between a minus epsilon to a plus epsilon for all n greater than equal to m। लेकिन हमें गिवन क्या था, an less than equal to bn less than equal to cn for all n, ये गिवन था हमें। हम यहाँ से कंबाइन करते हैं इस रिजल्ट को, देखो यहाँ से क्या है, a minus epsilon less than an, और यहाँ से an less than equal to bn और bn लेस देन इक्वल टू cn और cn फर्दर लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जो हमें रिक्वायरमेंट है हम वो ले लेते हैं, an और bn को छोड़ दो तो क्या आ गया, a माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन bn और bn किससे लेस है, a प्लस एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब यहाँ मोड की डेफिनेशन को दोबारा लगाते हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि मोड bn मींस रिवर्स सेंस में लगाई डेफिनेशन, मोड bn माइनस a लेस देन एप्सिलॉन। आप इस मोड की डेफिनेशन खोल के देखो, यही टर्म आ जाएगी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो एक इसकी डेफिनेशन हो गई कि सीक्वेंस bn कन्वर्जेस टू a, यही प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट है हमारी कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। इंपॉर्टेंट है थ्योरम। क्या है इसकी स्टेटमेंट, इफ अ सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू a and bn सीक्वेंस क्या है हमारी, a1 plus a2 up to so on an by n, then the sequence bn also converges to a। अब ये bn सीक्वेंस क्या है, जो सीक्वेंस an थी उसकी फर्स्ट n टर्म्स डिवाइडेड बाय n। कहने का मतलब अगर b1 लिखोगे तो a1, b2 लिखोगे तो क्या आएगा, a1 plus a2, क्योंकि n को 2 रखना है ना, यहाँ n को 2 रखोगे तो क्या आएगा, a1 plus a2 डिवाइडेड बाय 2। b3 क्या बनेगा, a1 plus a2 plus a3 डिवाइडेड बाय 3। b4 क्या बनेगा, a1 plus a2 plus a3 plus a4 डिवाइडेड बाय 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सीक्वेंस इस तरह की है। तो हमें क्या दिखाना है कि ये सीक्वेंस bn भी a को कन्वर्ज कर रही है। अब इसका प्रूफ देखो, इसके प्रूफ में हमने क्या किया, एक cn डिफाइन किया। cn क्या डिफाइन किया, an माइनस a फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। कहने का मतलब c1 a1 माइनस a, c2 a2 माइनस a, c3 क्या है, a3 माइनस a एंड सो ऑन। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू ली, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cn इस किसके इक्वल, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an माइनस a। लिमिट को सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, लिमिट ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लिमिट ऑफ सेकंड टर्म। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an क्या आएगा, a, क्योंकि सीक्वेंस an a को कन्वर्ज कर रही है और ये a तो कांस्टेंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो लिमिट लेने पे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं आपको कहती हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2, 2 की लिमिट लो, 2 की लिमिट क्या लेंगे, 2 तो 2 ही है हमारा, है ना। तो ऐसे ये a तो a ही है और a माइनस a क्या हो गया, 0। मींस इसको हम क्या बोल सकते हैं वर्डिंग में कि सीक्वेंस cn जो सीक्वेंस है वो हमारी 0 को कन्वर्ज कर रही है। अब हम बात करते हैं bn की। bn क्या था हमारा, a1 plus a2 up to so on an divided by n। नाउ दिस इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू रखी हमने यहाँ, a1 देखो यहाँ से cn, c की टर्म्स में रखनी है अब हमने ये वैल्यूज। cn था an माइनस a, तो यहाँ से an क्या बनेगा, cn प्लस a, मींस a1 क्या बनेगा, c1 प्लस a, a2 क्या बनेगा, c2 प्लस a, अप टू सो ऑन an क्या बनेगा, cn प्लस a डिवाइडेड बाय n। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू सो ऑन cn, और a कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो n a
प्लस C1 C2 C3 अप टू सो ऑन Cn डिवाइडेड बाय n. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब Na बाय n तो क्या हो गया a, प्लस क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन Cn डिवाइडेड बाय n. इतना हो गया. अब हम डेफिनेशन लगाएंगे कि जो Cn, अभी हमने ऊपर बताया था ना कि जो ये Cn सीक्वेंस है वो जीरो को कन्वर्ज कर रही है, तो एप्सिलॉन के टर्म्स में हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड Cn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन की जगह हमने क्या चूज किया, एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. आल्सो सीक्वेंस Cn इज बाउंडेड, ये हमने एक रिजल्ट किया था कि एवरी कन्वर्जेंट थ्योरम प्रूव की थी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है. सीक्वेंस Cn कन्वर्जेंट है, जीरो को कन्वर्ज कर रही है, तो सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड भी होगी. अब बाउंडेड का डेफिनेशन लगाते हैं. बाउंडेड का क्या रिजल्ट है कि अगर सीक्वेंस Cn बाउंडेड है तो एक पॉजिटिव इंटीजर, या पॉजिटिव इंटीजर नहीं नंबर, वो जरूरी नहीं है इंटीजर ही हो, पॉजिटिव रियल नंबर हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर क्या एग्जिस्ट करेगा such that mod Cn is less than k for all n belonging to n, कि उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स का मोड क्या होगा, लेस देन दैट नंबर होगा. Thus for all n greater than equal to m we have, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, मोड C1 प्लस C2 प्लस Cn बाई n माइनस 0. हम इसको अगर कंसिडर करते हैं ये टर्म, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके. जीरो का तो कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि, ठीक है. तो नाउ दिस इज इक्वल टू, ये 1 बाय n तो हमने बाहर निकाल दिया, 1 बाय n. अब ये ऊपर क्या रिजल्ट लगाया, ऊपर रिजल्ट पता है ना आपको, मोड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड बी होते हैं. अब इस रिजल्ट को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं. अगर तीन टर्म्स का हो सम, मींस मोड a प्लस मोड बी, सॉरी मोड ऑफ a प्लस बी प्लस c, तो वो कैसे खुलेगा, लेस देन इक्वल टू मोड a फर्स्ट टर्म का मोड प्लस सेकंड टर्म का मोड प्लस थर्ड टर्म का मोड. ऐसे ये ऊपर जो है वो n टर्म्स का सम और उसका मोड, तो कैसे खुलेगा, लेस देन इक्वल टू फर्स्ट टर्म का मोड, सेकंड टर्म का मोड प्लस अप टू सो ऑन लास्ट टर्म का मोड. ठीक है. अब ये Cn तक चल रहा है, इसमें बीच में टर्म m टर्म्स तो बीच में ही आ रही है, m प्लस 1 m प्लस 2 अप टू सो ऑन n, मींस बीच में हमने टर्म इंट्रोड्यूस करके दिखा दिया, मींस ये टर्म्स बीच में है तो किसका हम अभी यूज करेंगे, इस दैट्स व्हाई. अब ये जो था हमारा मोड Cn लेस देन इक्वल टू k चल रहा था फॉर ऑल n, हर n के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है, लेकिन ये रिजल्ट हमने सिर्फ m तक के लिए लगाना है, हर नंबर के लिए होल्ड कर रहा है, तो m तक के लिए भी तो होल्ड कर रहा है ना रिजल्ट, मींस C1 लेस देन इक्वल टू k, C2 भी लेस देन k, C3 भी टू ऑन Cm भी लेस देन k, मींस m टाइम्स. ठीक है, प्लस, और आगे जो हमने रिजल्ट लगाया वो हमने रिजल्ट लगाया कन्वर्जेंस का. देखो कन्वर्जेंस का रिजल्ट हमने कैसे लगाया, यहाँ से ये था रिजल्ट, मोड Cn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. लेकिन ये रिजल्ट कब होल्ड करता है, जब n m या m से ग्रेटर हो तो ये रिजल्ट होल्ड करता है. बाउंडेड वाला रिजल्ट तो हर n के लिए होल्ड कर रहा है, लेकिन कन्वर्जेंस वाला रिजल्ट जो है m या m से बड़ों के लिए होल्ड कर रहा है. मींस मोड Cn इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. तो ये रिजल्ट हमने m प्लस 1 से स्टार्ट किया लगाना, तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और टोटल टर्म्स काउंटिंग में कितनी है, n माइनस m. कैसे देखा हमने, लास्ट टर्म क्या है n, फर्स्ट टर्म क्या है m प्लस 1, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो n माइनस m टाइम्स आ गया ये एप्सिलॉन बाय 2. अब ये k m टाइम्स था, तो ये क्या बन गया m k बाय n प्लस ये एप्सिलॉन बाय 2 कितने टाइम्स है, n माइनस m टाइम्स है, तो एप्सिलॉन बाय 2 n माइनस m, और ये बाहर वाला n ये डिनोमिनेटर में चल रहा है. ठीक है, तो जो ये लेफ्ट साइड हमारी चल रही थी, अब जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन में कौन सा साइन आएगा, ये लेस देन वाला है ना, क्योंकि ये देखो ये इसके इक्वल, ये इससे लेस देन इक्वल टू, ये तो इसके इक्वल है, कहने का मतलब इस वाले से, फर्स्ट वाले से इसके साथ तो लेस देन इक्वल टू चल रहा है, लेकिन ये इससे फर्दर लेस चल रहा है, और ये इसके इक्वल है, तो मींस अल्टीमेटली क्या है, ये लेस देन. ठीक है, तो यहाँ से मोड की डेफिनेशन लगाओ. मोड की डेफिनेशन तो चलो हम बाद में लगाते हैं. नाउ km by n is less than epsilon by 2 if n by km is greater than 2 by epsilon. क्या कह रहा है ये, कि जो ये हमारा km by n जो हमने लिखा है, ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कब होगा, अगर इसका रेसिप्रोकल n by km क्या हो जाए, ग्रेटर देन 2 by epsilon हो जाए. दैट इज इफ n मींस यहाँ से निकाला n क्या हो जाए, ग्रेटर देन 2 km by epsilon. एंड एप्सिलॉन, अब इसकी वैल्यू देख रहे हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कब होगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इफ, अगर यहाँ से क्या लिखे हम, इसका रेसिप्रोकल मींस 2n बाय एप्सिलॉन इनटू n माइनस m क्या हो जाए, यहाँ से दिस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाए. जैसे हमने यहाँ से किया था बिल्कुल सेम हमने वैसे ही किया यहाँ से, या यहाँ से हमने क्या किया डायरेक्ट, यहाँ से पहले यही देख लो, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो n माइनस m बाई n क्या हो जाए, लेस देन 1.
दैट इज n माइनस m इज लेस देन n, या फिर m पे कंडीशन निकालनी है तो m क्या हो जाए ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से m ग्रेटर देन दिस, यहाँ से m ग्रेटर देन 0। अब हमने कैपिटल m ले लिया, किस किस का मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ स्मॉल m मींस इसका ये m, और ये 2k m बाय एप्सिलॉन का मैक्सिमम, ताकि दोनों के लिए कॉमन काम करे कैपिटल m। नाउ अब इन रिजल्ट 3 और 4 को हमने 2 में यूज करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये चल रही थी, तो दिस इज लेस देन, फर्स्ट टर्म हमने क्या बता दी, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, सेकंड टर्म भी क्या बताई, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्योंकि इनका मैक्सिमम आ गया है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो ये सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ट कर रही है, 0 को, हम यही दिखाना था। और ये क्या, कौन सी सीक्वेंस है, bn, सीक्वेंस bn कन्वर्जेस टू 0। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।